प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको पता है कल शनिवार 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश कर दिया गया है लोकसभा में। काफ़ी चर्चाएं थी कि ये बजट बहुत बढ़िया रहेगा, अब की बार आम जनता की जेबें भर जाएंगी, उनकी झोली भर जाएगी, और उसके पीछे कुछ ये ऐसी हवाएं फैलाने का कारण भी था। आपको पता है बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है पिछले 26-27 साल से, और इस बार वो चाह रहे हैं कि कैसे भी हमने सत्ता बनानी है। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली में आपको मालूम है कि तकरीबन हर राज्य के लोग रहते हैं, तो ये उनको एक मतलब पहले से माहौल बनाया गया है। लेकिन जो माहौल बनाया गया था वो ज़मीनी हकीकत उधर कुछ अलग है, उससे अलग है। यानी जो कल बताया है इन्होंने, एक तरफ तो कह रहे हैं 12 लाख तक जीरो टैक्स है, और उसके बाद फिर स्लैब हैं, 4-4 लाख के स्लैब हैं। जैसे 0 से 4 लाख का मतलब 4 लाख तक की जो आमदनी है उसमें जीरो टैक्स है, उधर 12 लाख पर भी जीरो टैक्स है। लेकिन यहाँ स्लैब में 4 लाख से 8 लाख का अलग टैक्स है, मतलब 5% से शुरू किया है। 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 16 लाख, 16 लाख से 20 लाख, और 20 लाख से 24 लाख। 24 के ऊपर का सारा अलग से है। तो ये अलग अलग स्लैब बना दिए। लेकिन इसका मतलब ये हुआ है जो 12 लाख तक जीरो टैक्स है, वो आम इंसान को उससे क्या फायदा है? 12 लाख तक जीरो टैक्स का मतलब है कि आपकी अगर आमदनी 12 लाख रुपए है साल की, तो कोई टैक्स आपको नहीं देना है। और 12 लाख आपकी साल की आमदनी होने का मतलब है कि हर महीने आपकी 1 लाख रुपए की आमदनी। तो 1 लाख रुपए की आमदनी अगर आदमी की हो जाएगी तो उसको ये आम इंसान में थोड़ी गिनती करेंगे, ये साधारण में थोड़ी, वो तो सुपर रिच हो जाएगा। सरकार की नज़रों में वो सुपर रिच हो जाएगा। आपको ध्यान होगा पहले 1-2 बार हुए हैं, सरकार ने ये बयान दिए पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि 27 रुपये रोजाना के जो आदमी कमा रहा है वो गरीब नहीं है, 27 रोज के। और इसमें तो आप देख लीजिए, अगर वो लाख रुपए महीने के कमाएगा तो आप देख लीजिए वो तो 3300 रुपये रोज के हो गए। तो कैसे मतलब कैसे ये, मतलब एक ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। मूर्ख बनाने में सरकार कितनी एक्सपर्ट है, आप देख लीजिए, इसको गिनती करके देख लीजिए, खुद आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपको इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब आपकी आमदनी 1 लाख तक है। जब आपकी आमदनी 1 लाख तक है ही नहीं, तो आपके लिए तो पहले से जीरो है। वो आपका पिछले में भी नहीं बनता था आपका। तो ये 12 लाख, जब 5 लाख था तब भी आपका वहां तक नहीं पहुंच रहा था, तब भी जीरो था, आज भी आपका जीरो है। तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिला है? कुल मिलाकर के सरकार के इसको जब आप सोच को आप गहराई से देखेंगे अपने तरीके से, तो आपको लगेगा कि आपकी झोली तो खाली है, आपकी जेब में तो आया कुछ नहीं है। सरकार के खजाने से गया कुछ नहीं और आपकी जेब में आया कुछ नहीं। केवल तूफानी बातें छोड़ दी हैं, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है बाई हुक और क्रुक। दिल्ली का चुनाव जीतना चाह रहे हैं, जैसे हरियाणा में जीत लिया, महाराष्ट्र में जीत लिया, अब दिल्ली में भी जीतेंगे। तो ये सोचा है, ईवीएम की जो मेहनत है वो तो है ही है इनके पास, वो कलाकारी, तो थोड़ा बहुत सोचा जनता को भी मूर्ख बना दें तो वो अपनी तरफ से भी कुछ वोट डाल देंगे। तो ये केवल एक मूर्ख बनाने का धंधा है, कुछ नहीं। बजट में जो गरीब आदमी पहले जिसका 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने की आमदनी है, बताओ उसको जीरो टैक्स से क्या फायदा होगा? वो उस तक जा ही नहीं। तो उसकी जेब में क्या दिया आपने? चलिए ठीक है, जिसकी आमदनी इससे पहले मान लो 5 लाख तक की किसी की आमदनी थी और उसको 5 लाख से ऊपर जाता तो टैक्स देना पड़ता था, मान लीजिए, और अब 12 कर दिया, तो उसको तो फायदा है, क्योंकि आमदनी उसकी 12 लाख तक, अगर 5 तक का टैक्स माफ होता तो 7 लाख पर उसको टैक्स देना पड़ता, 5 तक। अब तो 12 लाख तक का माफ कर दिया, लेकिन 12 लाख उसकी आमदनी होगी तभी तो लागू है वो, तभी तो उसको फायदा होगा उसका। हाँ, मैंने आमदनी तो 5 लाख नहीं बल्कि 12 लाख की है, मगर 12 लाख, ये 7 लाख जो बढ़ गया उसका मुझे टैक्स नहीं देना है, तब उसको बेनिफिट है। लेकिन उस गरीब को क्या मालूम है, वो जब वो स्लैब में उसमें आमदनी के में आ ही नहीं रहा है, उसकी वहां तक आमदनी पहुंच ही नहीं रही है, तो उसको क्या मिला? बाकी भी आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा के में देख लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सरकार ने, ये सरकार ना तो इनकी इच्छा शक्ति है, ये गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को, इनको कुछ देना ही नहीं चाह रहे। ये साधारण व्यक्ति को ये केवल लाचार करके रखना चाह रहे हैं। और उनको तो ये, जैसे ये खुद बैसाखी पर चल रहे हैं, ये उस साधारण व्यक्ति को भी यही बताते हैं कि तुमको भी हमने 2 बैसाखी दे रखी है, 2 पैर जो तुम्हारे वो हमारी बैसाखी है, तुम्हारे पैर कंडम है, हमने बैसाखी है, उसके सहारे चलो, अपने पैरों पर चलोगे तो तुम गिर जाओगे। ये संदेश सरकार दे रही है। तो ये कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। यानी आदमी जो साल भर इंतजार करता है
कि बजट आएगा शायद मेरे लिए कुछ सुविधाएं आएंगी, मगर वो केवल झुंझुना है, कुछ नहीं है, दिया कुछ नहीं है, झुंझुना है, बस बजाते रहो उसको, वो आवाज़ आएगी, उससे आप खुश होते रहना, 1 साल तक बजाओ, अगले साल दूसरा मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था कि ये बजट साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।